डीएन पॉलिटेक्निक में बड़ा भ्रष्टाचार, छात्रों की फीस में करोड़ों रुपए का हुआ भ्रष्टाचार। सचिव के आदेश पर भी जेडी ने नहीं कराई एफआईआर। भ्रष्ट अधिकारी अभी भी कार्रवाई से दूर। प्रदेश सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही हो, लेकिन प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी प्रदेश सरकार की इस मुहिम को ठेंगा दिखा रहे हैं। मेरठ में लगातार कई बार भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्राविधिक शिक्षा विभाग के निदेशालय में शासन के निचले स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से 100% सरकार से सहायता प्राप्त संस्था डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में छात्रों की फीस में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए प्रधानाचार्य एवं अवैध प्रबंध तंत्र के विरुद्ध कार्रवाई न करने, जांच रिपोर्ट को दबाने तथा संरक्षण देने वाले संबंधित अधिकारी अभी भी दोषियों पर एफआईआर की कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि सचिव भी ज्वाइंट डायरेक्टर को आरोपियों पर कार्रवाई करने के आदेश दे चुके हैं, लेकिन जेडी अपने अधिकारियों का आदेश मानते नजर नहीं आ रहे हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद साबिर मीडिया से बचते नजर आए। जब यूपी की बात उनके कार्यालय पहुंची तो कार्यालय में हीटर चलता मिला और लाइट खुली थी, जिससे राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन अपने कार्यालय से नदारा ज्वाइंट डायरेक्टर कुछ भी बोलने से हर बार बचते नजर आए। बता दें, मेरठ दिल्ली रोड पर स्थित डीएन पॉलिटेक्निक 100% सरकार से सहायता प्राप्त संस्था है, जिसमें छात्रों की फीस में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। भ्रष्टाचार की शिकायत सामाजिक संस्था चलाने वाले कुलदीप शर्मा ने तमाम अधिकारियों से की, जिसके बाद वे लखनऊ में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग 2 से भी मिल चुके हैं, जिसमें उन्होंने तमाम जानकारी से सचिव को भी अवगत कराया। शिक्षा अनुभाग के सचिव ने उपरोक्त विषयों में कार्रवाई करने के आदेश अधिकारी को दिए, जिसके लिए उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर प्राविधिक शिक्षा को एक लेटर भी जारी किया। इसके बाद 2 महीने बीतने पर भी आरोपियों पर ज्वाइंट डायरेक्टर ने एफआईआर की कार्रवाई नहीं की। पूरे प्रकरण में शिकायत मिलने के बाद जब इस विषय पर ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद साबिर से इस वार्ता करने के लिए हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने गोलमाल जवाब देकर अपने आप को बचा लिया। पूरे प्रकरण में जवाब देते ज्वाइंट डायरेक्टर बचते नजर आए। वहीं शिकायतकर्ता कुलदीप शर्मा ने बताया, न पॉलिटेक्निक मेरठ में प्रधानाचार्य एवं अवैध प्रबंधन तंत्र द्वारा किए गए छात्रों के फीस में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार एवं अवैध नियुक्ति की जांच मुख्यमंत्री आईजीआरएस पोर्टल व शासन की उच्च अधिकारियों को की गई थी। शिकायत पर शासन के उच्च अधिकारियों के आदेश पर निदेशक द्वारा 3 सदस्य जांच समिति बनाकर जांच कर गई, जिसमें तत्कालीन निदेशक के राम द्वारा प्रधानाचार्य एवं अवैध प्रबंधन तंत्र से साठगांठ कर जांच रिपोर्ट काफी समय तक अपने पास रखी गई। निदेशक द्वारा जांच रिपोर्ट शासन की प्रेषित नहीं की गई, बल्कि एक अन्य जांच समिति गठित की गई। संज्ञान में आया कि दूसरी जांच रिपोर्ट आने के बाद संस्था में किए गए सामान के फर्जी बिल निदेशालय के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा लगाए गए हैं। इसके बाद जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई। कुलदीप शर्मा की शिकायत पर भ्रष्टाचार की पोल खुलते ही हड़कंप मच गया। कुलदीप शर्मा ने यह भी बताया कि डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ की प्रबंध समिति राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा सन 1962 में फर्म सोसाइटी कार्यालय मेरठ में पंजीकृत कराई गई थी, क्योंकि उस समय संस्था की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर जो आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, इसमें 12 सदस्य की एक पदेन टीम होती थी और कर्मचारी होते थे, लेकिन संस्था का रजिस्ट्रेशन भी अब खत्म हो चुका है, जिसमें कॉलेज प्रबंधन समिति को सिर्फ 1 लाख तक खर्च करने की अनुमति होती है, लेकिन 9 करोड़ रुपए का घोटाला डीएन पॉलिटेक्निक में कर दिया गया है, जिसके शासन को भी जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब है, डीएन पॉलिटेक्निक जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है उनके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी प्राविधिक शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद साबिर के लिए हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपियों को लगातार बचाया जा रहा है। 2 महीने बीतने के बावजूद सचिव के आदेशों का पालन ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं कर रहे। ज्वाइंट डायरेक्टर तो वीडियो में ये तक कहते नजर आए हैं कि बड़े अधिकारियों का पालन एक छोटा अधिकारी कैसे कर सकता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी एक डीएन पॉलिटेक्निक में घोटाले का मामला सामने आया है। सर, क्या मामला था और क्या सर उस पर जांच चल रही है? मामला मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो बाद में आया हूँ यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं पता मामला क्या है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो चल रही हैं, रुकी कहीं कोई चीज़ नहीं है। और बाकी डिटेल्ड जो है स्टेटस हम नहीं बता सकते, लेकिन जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। सर, शासन से एक एफआईआर करने का आदेश भी हुआ है।
वो अंडर प्रोसेस चल रहा है। उसमें सर अभी तक FIR नहीं की गई। अंडर प्रोसेस है, उसमें कई चीज़ें होती हैं, अंडर प्रोसेस है। आपका नाम है और आप यहाँ पर आए हैं शिकायत करने के लिए, क्या मामला क्या है? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैंने एक शिकायत की थी शासन में, जिसमें DN पॉलिटेक्निक के छात्रों की फीस का घोटाला था 9 करोड़ रुपए का। शासन ने मेरी इस बात का संज्ञान लेकर शिकायत का संज्ञान लिया। उसमें उन्होंने FIR दर्ज करने के आदेश करे 2 जनवरी में, और DN कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंध तंत्र पे आदेश किए, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए। 2 जांचें हुई मेरे प्रार्थना पत्र पे। उस पर प्रमुख सचिव साहब के आदेश से यहाँ 2 जनवरी में इनके खिलाफ FIR के आदेश हुए, लेकिन JD साहब ने आज तक उस FIR के आदेश का पालन नहीं किया और ना ही उनके खिलाफ कोई FIR कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति की बात कर रही है, लेकिन हमारे अधिकारी JD स्तर के अधिकारी जो हैं उच्च स्तरीय आदेशों का पालन ही नहीं कर रहे। तो सरकार को तो इनका स्पष्टीकरण भी कॉल करना चाहिए, क्यों इन्होंने अभी तक 2 जनवरी से आज तक इन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई। 1 महीने से ऊपर हो गया है, और ये उच्च अधिकारियों के आदेशों का प्रमुख सचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है प्राविधिक शिक्षा का। और हमारे यहाँ प्राविधिक शिक्षा के जो प्रमुख सचिव हैं M देवराज जी हैं, जो डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, जिनका आदेश का किसी में हिम्मत नहीं कि वो पालन ना कर पाए। लेकिन मोहम्मद साबिर यहाँ JD हैं, आज तक पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। हम यहाँ आते हैं, पूछते हैं, टेलीफोन करते हैं, टेलीफोन नहीं उठाते हैं। हमारी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, FIR का क्या स्टेटस है, कहते हैं आप कहीं भी घूमो कोई FIR नहीं होगी। ऑफिस में मिलते हैं नहीं मिलते? ऑफिस पे मिलते ही नहीं है, ये यहाँ बैठते ही नहीं है। इनका आज तक यहाँ मूवमेंट रजिस्टर भी नहीं है। ये तो अपना आगरे से आए हैं, वहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ पे। कॉलेज का मामला भ्रष्टाचार का? DN पॉलिटेक्निक मेरठ का है। उसमें मामला क्या था? उसमें मामला 9 करोड़ का एक घोटाला था। छात्रों की फीस थी सेकंड इनिंग की। तो उसमें जो आदेश है सरकार की तरफ से, जो ये होता है आपका चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है सोसाइटी का, उसको 1 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार है। उससे अगर ज़्यादा खर्च करेगा तो डायरेक्टर साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी 50 लाख तक के लिए। उससे अधिक खर्च करेगा तो शासन की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और बहुतों के तो बिल भी नहीं है, और किसी की परमिशन इनके पास नहीं है। तो सब बट्टे खाते में पैसे चले गए। इनकी प्रिंसिपल की और जो इसके चेयरमैन हैं अजय अग्रवाल, उनकी मिली भगत के से ये 9 करोड़ रुपए की फीस खा गए बच्चों की, गरीब बच्चों की फीस खा गए। देखो, प्रदेश सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, तो वहीं मेरठ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार की इस नीति को वे ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मेरठ दिल्ली रोड पर स्थित DN पॉलिटेक्निक में छात्रों के फीस में 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला देखने को मिला है, जिसके चलते शिकायतकर्ता कुलदीप शर्मा ने इसकी शिकायत लखनऊ जाकर सचिव से की। प्रमुख सचिव ने इस मामले में FIR दर्ज कराने के आदेश दिए, जो मेरठ के मोहम्मद शाबिर जॉइंट डायरेक्टर के पास पहुंचे, और यहां पर उनको FIR कराने के आदेश भी दिए गए। लेकिन इसमें फिर भी FIR दर्ज नहीं हुई। कहीं ना कहीं अधिकारियों की सांठगांठ और मिली भगत के चलते भ्रष्टाचार लगातार चरम पर है। अभी भी कुलदीप शर्मा लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको बता दें, DN पॉलिटेक्निक की जो सदस्यों की टीम है, उसमें जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, इतना पैसा खर्च करने की अनुमति उनको नहीं थी, लेकिन फिर भी छात्रों के फीस में 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला सामने आया है, जिसको यहाँ पर जो प्रमुख सचिव हैं उसमें जांच करने के आदेश देने के साथ साथ ही जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद शाबिर के नाम एक पत्र जारी किया गया, जिसमें तमाम भ्रष्टाचारियों पर FIR दर्ज कराने के लिए आदेश भी हुए। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आदेश का पालन नहीं हो रहा। जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद शाबिर का तो ये तक कहना है कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पालन कैसे कर सकते हैं, वो तो बहुत ही निचले स्तर के अधिकारी हैं। आखिर जब अधिकारी ही इस तरह से बोलेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, और किस तरह से DN पॉलिटेक्निक में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें FIR दर्ज होगी। अब देखना होगा कि जॉइंट डायरेक्टर इसमें आगे और क्या कार्रवाई कराते हैं, क्या FIR दर्ज होगी या नहीं। मनीष पाराशर, UP की बात, मेरठ।